नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार सब या नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है। सच पूछे तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दिखाई देंगे। मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी आज दिन भर, और बीजेपी के समर्थकों का या बीजेपी की तरफ से जो हमला हुआ है वहाँ पे, वो हमला, उसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उस अमित हमले खा रहे से हैं जी। हाँ, तस्वीर बहुत साफ हो जाती है कि जो बेचैनी है, जिस तरीके के बयान हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू में दे दिए थे, और वो बयान इस तरीके की हरकतों को उकसाने वाले बयान थे कि उन्होंने ये कहा कि वो मियाँ यात्रा हो रही है जी। न्याय यात्रा की जगह। तो ये जो उकसाने वाली जो भाषा थी, उससे ये हमले हुए। अब इसकी में ये प्रायोजित है या नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन क्या असम सरकार ने इस पे कोई कार्रवाई की? नहीं। तो जिस तरीके का, अगर मान लीजिए राजीव जी, इस देश में मीडिया आजाद होता, मीडिया का बड़ा हिस्सा अगर सरकार का भोपूनी बजा रहा होता, तो आज जिस तरीके की भीड़ें दिख रही हैं नॉर्थ ईस्ट में और असम में राहुल गांधी की यात्रा में, और जो अयोध्या में हो रहा है, दोनों को तराजू पे अगर रखा जाए तो एक तरफ तो असम में राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, जी। क्योंकि वो अपने आप आई हुई भीड़ है। जहां पे तो सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां की जा रही हैं। अभी मैं जब आया हूं घर अपने कहीं से, तो मैं रास्ते में देखता आया हूं दिल्ली में भी झंडे वंडे लगने शुरू हो गए हैं, बाजारों में और कुछ अपार्टमेंट्स में। आप उन झंडों को देखेंगे तो आपको देख के ही लग जाएगा कि वो झंडे एक ही जगह से आ रहे हैं, एक ही जी। डिजाइन के झंडे हैं, एक ही नाप के झंडे हैं। तो लग रहा है कि कहीं कोई इन झंडों को सप्लाई कर रहा है। तो ये स्वतः स्फूर्त नहीं है। जिस तरीके का मीडिया का प्रचार चल रहा है, जिस तरह छुट्टियां की जा रही हैं सरकारी दफ्तरों में, ये एक तो सवाल तो खड़ा करता है कि सरकार की नीति पर कि छुट्टी क्यों। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इतने समर्थन के बाद भी आपको ये एविडेंस नहीं मिलता है कि ये अपने आप हो रहा है। ये अपने आप हुआ या उसका कितना इम्पैक्ट है अयोध्या के उस मूवमेंट का, ये हमको पता चलेगा बाद में। अभी तो जो हमको दिख रहा है वो सरकारी और बीजेपी का पैसा और आरएसएस का नेटवर्क से ही हो रहा है। बहुत से लोग झंडे वगैरह डर के भी लगा लेते हैं। और जी। दूसरी तरफ एक और आप देखिए कि जो मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी हैं चंपत राय जी, उन्होंने कहा था कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, क्लेम किया था उन्होंने। जी। अब रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी रामेश्वराचार्य, वो भी इस आयोजन में नहीं आ रहे हैं। जी। उनके पीठाधीश भी इस आयोजन में नहीं आ रहे हैं। चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तमाम और पीठाधीश नहीं आ रहे हैं। तो जिसकी चर्चा मैं बार बार राजीव जी कर रहा हूं कि मोदी साहब पहली बार जब से आरएसएस बना है, या बीजेपी जब से वजूद में आई है, या जनसंघ का, पहली बार वो अपने ही धर्म के धर्म गुरुओं के आमने सामने हो गए हैं। जो विपक्ष की जो कार्रवाई है वो अलग चल रही है। वो असम में दिखाई जी। दे रहा भीड़। अभी मैं उस पर आऊंगा जो आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं अभी तुलना कर रहा हूं दोनों की। दूसरी चीज की जो आपने कहा कि मंदिर से 2 से 303 तक पहुंच गई बीजेपी, बिल्कुल ठीक बात है, मंदिर आंदोलन से पहुंची। लेकिन वहां विपक्ष की भी एक कमी रही है राजीव जी। विपक्ष की कमी ये रही कि वो हमेशा से बीजेपी के पिच पर खेलता रहा, बीजेपी के गोल पोस्ट पर ही वो खेलता रहा। इस बार राहुल गांधी की वजह से विपक्ष ने अपनी एक अलग राजनीति की है।
और बीजेपी को उसका फायदा एक्सपेंशन वोट बैंक का तभी होगा जब विपक्ष भी इसमें शामिल हो जाए, जी जैसे कमलनाथ शामिल हो गए थे। तो अगर विपक्ष भी इसमें शामिल हो जाए कि वो भी अपने आप को दावा करने लग जाए कि असली राम भक्त वही हैं, तब दिक्कत आएगी, तब बीजेपी का वोट बैंक, वोट शेयर बढ़ेगा, यूनिवर्स बढ़ेगा। अभी बीजेपी अपने इको चेंबर के अंदर है, यानी जितना उनका वोट शेयर, वोट बैंक है, उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उनका समर्थक है वो इस राम मंदिर में जो हो रहा है उसका समर्थन 100% होगा, बावजूद इसके कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, बावजूद इसके कि तमाम धर्माचार्य जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बीजेपी का समर्थक रहा है वो रहेगा। लेकिन क्या नया समर्थक इनको मिल रहा है? नहीं कह सकते अभी, मुझे नहीं लगता। वो नया समर्थक तभी मिलेगा जब विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी के इस पॉलिटिकल खेल में शामिल हो जाएं। वो नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, जो असम में हो रहा है, आप तस्वीरें देखिए, वो तस्वीरें कह रही हैं कि कितनी भीड़ वहां पे जुट रही है। ये भीड़ जिस तरीके की जुट रही है वहां पे, मुझको लग रहा है कि असम तेलंगाना की तरफ जा रहा है और वैसे ही रिजल्ट असम में आएगा। विधानसभा तो 2026 में होगा, लेकिन लोकसभा में भी आपको इस भीड़ को, ये भीड़ जो है, इसका असर दिखाई दे जाएगा। मैं कल भी कह चुका हूं कि बहुत मामूली 0.5% वोट शेयर में अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में विधानसभा के चुनाव में 2021 में। जी बिल्कुल। और वो अंतर, कांग्रेस वहां पे, कांग्रेस की मौजूदगी है पहले से वहां पे, लेकिन जिस तरीके का समर्थन राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर पूर्व में, और ये जो यहाँ से जो मोमेंटम बन रहा है यात्रा का, आप देखिए कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, जैसा पिछली बार हुआ, ये मोमेंटम बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये मोमेंटम बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जी जी प्रशांत जी, दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो मुद्दे सेट हो रहे हैं वहां पे, रोजगार के, महंगाई के, ये मुद्दे बड़े होते जाएंगे भीड़ के साथ साथ। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, दो चीजें होंगी, मुद्दे अंदर तक आएंगे, और दूसरा ये भीड़ और ये समर्थन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी। ऐसे बड़े स्पष्ट संकेत असम से दिखाई दे रहे हैं। और ये बेचारी बीजेपी की जो दिख रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा की, या बीजेपी, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।